महामंडलेश्वर गुरु शरणानंद जी महाराज मथुरा उत्तर प्रदेश रमन रेती आश्रम के, जिनके सहवास से भूमि पावन हो जाती है, ऐसे हमारे पार्षद गादीश्वर महामंडलेश्वर गुरु शरणानंद जी महाराज। पार्षद गादीश्वर महामंडलेश्वर गुरु शरणानंद जी महाराज, इनका स्वागत हमारे मार्गदर्शक वृंदावन धाम के हमारे पूज्य गोपाल बाबा, इनको मैं विनती करता हूं कि गुरु शरणानंद जी महाराज इनका स्वागत करें, जिनका आशीर्वचन सुनने के बड़ी तादाद में यहाँ कुंभ लगा है और इस कुंभ के माध्यम से समाज परिवर्तन का एक मार्ग खुल रहा है। इसी समाज परिवर्तन के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए आज गुरु शरणानंद जी महाराज यहाँ पधारे हैं। बोलो श्यामलाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की, गुरु नानक साहेब की, बालाजी भगवान की। मैं अभी प्रास्ताविक करने के लिए वृंदावन धाम के हमारे मार्गदर्शक एवं गुरु गोपाल जी बाबा, इनको विनती करता हूँ कि आप प्रास्ताविक करके इस कुंभ का एक महत्व, इस कुंभ का माध्यम और इस कुंभ की जरूरत, इन तीनों का त्रिवेणी संगम करके आप प्रास्ताविक करें। श्रद्धेय गोपाल चैतन्य बाबा, इनको मैं विनती करता हूँ कि आप प्रास्ताविक सादर करें। श्रद्धेय गोपाल बाबा। थाली में बैठ जाओ, थाली में बैठ जाओ।
रामदूतं शरणं प्रपद्ये। सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाई। करहु प्रणाम जोरी जुग पाई। जय श्री कृष्ण। आइए इस मंगलमय अखिल भारतीय हिंदू गौर बंजारा लभाना नायकड़ा समाज का कुंभ का आज सभी महापुरुषों के साथ इसका प्रारंभ होने जा रहा है। इसके लिए आप और हम सभी 2 मिनट भगवान का नाम लेंगे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग बोले भगवान का नाम तालियों के साथ। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम एवं इस मंच पर आज संतों के मंच पर जिन महापुरुषों का हम दर्शन कर रहे हैं, ये परिसर, ये तहसील, ये जिला आज धन्यता का महसूस कर रहा है कि आदरणीय परम पूजनीय वर्चनीय मथुरा से पधारे हुए, मैं बड़ों का नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप सब इस पत्रिका के माध्यम से सभी कई दिनों से नाम प्रचलित हो रहा है। जो परम पूजनीय सदगुरु भगवान मेरे पड़ोस में बैठे हैं, ऐसे दादाजी को मैं प्रणाम करता हूँ एवं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में आदरणीय श्री बाबू सिंह जी महाराज एवं मंचस्थ सभी पूज्य चरण, क्योंकि बहुत सारे संत हैं और इस धर्म जागरण के प्रमुख आदरणीय श्री शरद जी ढोले, आप सबको मंचस्थ सभी संतों के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ एवं सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मेरे भाई बहन, आज हम सदगुरुओं की थोड़ी सी याद कर लें। परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय संत श्री सेवालाल बापू इस सदगुरु के रूप में इस समाज को प्राप्त हुए। उसके बाद परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय श्री संत रामराव जी बापू इस समाज को प्राप्त हुए। उसके बाद संत श्री ईश्वर सिंह बापू, संत श्री महादेव चैतन्य जी बापू जिनको दगड़ू जी बापू से जाना जाता है, और परम पूजनीय लक्ष्मण चैतन्य जी बापू जो मेरे और आप सभी के सदगुरु हैं। तो इन सदगुरुओं को हम जरा याद कर ले, समय का वो है, लेकिन आज प्रथम दिन है, तो इन सदगुरुओं का इस भूमंडल में यहाँ पर अव्यक्त रूप से विराजमान है। और ये एक अखिल भारतीय हिंदू गौर बंजारा लभाना नायकड़ा समाज का जो एक कुंभ है, तो मैं इन सदगुरुओं से आह्वान करता हूँ कि हे गुरुवर, आप यहाँ आकर हम सबको आशीर्वाद दीजिए कि आपके पद चिन्हों पर चलने की हमें शक्ति दीजिए। इसलिए मैं एक लाइन, दो लाइन में सदगुरुओं को बुला लूं। सतगुरु आया सतगुरु आया
और उन सभी महापुरुषों के रूप में आज हमारे बीच में मथुरा से सद्गुरु भगवान पधारे हैं, इसलिए बहुत खुशी की बात है। मेरे भाई बहन, इस धर्म जागरण मंच ने जो निश्चय किया और हमारे संत महापुरुषों ने कि इस अखिल भारतीय हिंदू गौर बंजारा समाज के लिए लभाना समाज, नायकड़ा समाज, सकल हिंदू समाज, बंजारा समाज तो पूरे भारत में है मेरे भाई बहन, यहाँ तक कि विदेश में भी है। तो आज इस धर्म जागरण मंच से इन महापुरुषों के लिए, आज इस समाज के लिए महापुरुष बहुत अच्छा सद्विचार देंगे इस समाज को, क्योंकि धर्म जागरण मंच कई लोग जब प्रचार हो रहा था तो बहुत सारे प्रश्न आए, बहुत सारी बातें भी आई, लेकिन हम तो केवल इतना ही है कि धर्म का कार्य करना है, गुरुओं का आज्ञा का पालन करना है। इसलिए धर्म के लिए जब धर्म का चोला पहना है तो धर्म के लिए चलते जाएंगे। इसलिए इस धर्म मंच ने इस समाज के लिए, मेरे भाई बहन, आज भारत को 75 साल हो गए आजाद होने के लिए, फिर भी हर समाज का अलग अलग कुंभ होता है, हर समाज का सम्मेलन होता है, लेकिन इस समाज का कुंभ पहली बार धर्म जागरण मंच ने नियोजन किया। ये इसलिए किया गया कि सभी संत महापुरुष और धर्म जागरण मंच के ध्यान में ये आया कि इस भोले भाले समाज को कहीं लोग जो है उल्टी सीधी पट्टी पुड़ाकर, उल्टा सीधा गुमराह करके इस समाज को धर्म परिवर्तन करवा रहा है। इसके लिए ये समाज के और संत समाज के ध्यान में आया, क्योंकि पूरे भारत भर में हमारा संत समाज है और संत समाज जहाँ है वो धर्म की रक्षा करता है, और जो संघ है धर्म जागरण मंच वो भी सनातन संस्कृति का धर्म की रक्षा करते हैं। इसलिए ये ध्यान में आया कि यहाँ पर इस समाज में बहुत सारा धर्म परिवर्तन कहीं लोगों ने कर दिया और कहीं लोग धर्म परिवर्तन स्वीकार कर लिए। कम से कम 3000 तांडों में 3000 गांव में ये धर्म परिवर्तन हो चुका। इसके लिए ये कुंभ की आवश्यकता पड़ी। क्यों? कि यदि एक हिंदू व्यक्ति, एक बंजारा, यदि एक बंजारे के सामने विरोध में खड़ा होता है तो हिंदू कमजोर होता है, हमारा राष्ट्र कमजोर होता है और हिंदू कम होता है। इसके लिए ये सारा विचार करके एक समाज को महापुरुषों के द्वारा इस कुंभ में अपने सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, इस विषय में जागृति हो, तो इसलिए ये कुंभ रखा गया कि हम एक किसी के बहकावे में आकर हमारा स्वधर्मम निधनम शरीर, हमारा धर्म छोड़ के हम पर धर्म भयावह, हम दूसरे धर्म में जा रहे हैं। इसके लिए धर्म की रक्षा के लिए ये मंच आज इस जामनेर तहसील में गोदरी ग्राम में ये निश्चय किया गया संत महापुरुषों के सानिध्य में, क्योंकि धर्म के ओर कोई उंगली न उठाए। परम पूजनीय हमारे स्वामी विवेकानंद जी जब भारत से विदेश जा रहे थे, विदेश की यात्रा कर रहे थे, जब जहाज में कहीं लोगों ने हिंदू धर्म की निंदा की तो एक ही भारत का जवान, एक ही भारत का साधु, एक भारत का नागरिक उस जहाज में बैठा था तो खड़ा हो गया, खबरदार यदि कोई हमारे धर्म पर उंगली करेगा या हाथ दिखाएगा तो उसको समुद्र में फेंक दूंगा।
ये संत की भाषा नहीं, लेकिन हमारे धर्म के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कई लोगों ने बलिदान कर दिया। इन 7 दिनों में कुछ थोड़ा थोड़ा आपके सामने हम रखेंगे। इसलिए मेरे भाई बहन, इस धर्म जागरण मंच ने आज इस समाज के हित के लिए, साधु संत महापुरुषों ने इस समाज के हित के लिए कि हम इधर उधर न जाए, हम इधर उधर न बैठे, क्योंकि हम खुद ही सनातनी हैं, तो हमारे से और दूसरा क्या बड़ा हो सकता है। और कथा आप जानते हो, धर्म के लिए मर जाना, धर्म पर डटा राजा हरिश्चंद्र मोर भज, धर्म पर बिक जाना तो बिक जाना। धर्म ऐसी वस्तु होती है मेरे भाई बहन, धर्म के लिए गुरु गोविंद सिंह महाराज के दोनों बच्चों को दीवार में दबाया गया। जब आखिरी में छाती तक दीवार दबा दी गई और फिर भी कहा कि आप हमारे धर्म को स्वीकार करोगे तो बच जाओगे, लेकिन दोनों ने मुंह पर थूक दिया कि धर्म में मरना स्वीकार है, लेकिन धर्म स्वीकार करना नहीं है। तो ऐसी धर्म की बात है मेरे भाई बहन कि अपने धर्म में मर जाना। जब अर्जुन युद्ध कर रहा था महाभारत के मैदान में, और जब देखा तो पीछे आकर बैठ गया, कांपने लगा। जब भगवान ने कहा कि नपुंसक है तो धर्म के लिए लड़, यदि धर्म के लिए लड़ेगा और यदि लड़ते लड़ते मर गया तो वीर गति को प्राप्त होगा, और यदि तू पीछे जाके बैठ जाएगा, युद्ध मैदान से भाग जाएगा, तो सब लोग तुझ पर बुराई से गाली देंगे तुझे, क्योंकि धर्म में, अपने धर्म में। इसलिए मेरे भाई बहन, हमारा ये सनातन धर्म आज तक किसी महापुरुष ने, सनातन धर्म किसी को नहीं कहा कि तुम तुम्हारा धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाओ। यदि कहीं लिखा हो, यदि कहीं महापुरुषों ने, कहीं संतों ने ऐसा किया हो तो मुझे दिखाइए। लेकिन आज इस सनातन धर्म को इस देश में कई लोग गुमराह कर करके धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। इसके लिए ये आज का जो प्रारंभ है इस कुंभ का, कि धर्म टीके, राष्ट्र टीके। यदि धर्म रहा तो राष्ट्र रहेगा, और राष्ट्र रहा तो धर्म रहेगा। मेरे भाई बहन, धर्म की रक्षा हमको करनी है। धर्मो रक्षिति रक्षिता, धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए हमारे जिन महापुरुषों का मैंने आपको नाम सुनाया, और भी बहुत सारे महापुरुष हैं, 7 दिन में आपके सामने रखूंगा। और सदगुरु भगवान आए हैं, इनका भी हम आशीर्वचन सुनेंगे, जिससे जिनके दर्शन मात्र से हमारा कल्याण होता है, तो सुनने मात्र से क्यों नहीं होगा। और आज हमको दोनों प्राप्त है, दर्शन भी है और श्रवण भी है। तो इसके लिए मैं आज ज्यादा समय न लूं, तो इस कुंभ की आज शंखनाद सदगुरु भगवान के द्वारा हो ही गया है। और इतने कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करूं। जय श्री कृष्ण, जय सेवालाल। धन्यवाद बापू जी, आपके अमृत वचन से साक्षात यहाँ हमें लगने लगा है कि ब्रह्मलीन परम पूज्य लक्ष्मण चैतन्य बापू यहाँ पर ही है। क्योंकि हम बापू को भूले नहीं, बापू हम सब में ही है। हम बापू को भूले नहीं, बापू हम सब में ही है। दायित्व स्वर्णिम समाज का अब जिम्मेदारी हमारी है। हम बापू को भूले नहीं, बापू हम सब में ही है। इसके बाद अखिल भारतीय हिंदू गौर बंजारा एवं लबाना नायकरा समाज कुंभ के आयोजन समिति के अध्यक्ष श्रद्धेय बाबू सिंह जी महाराज यहाँ अपना मनोबत व्यक्त करेंगे। श्रद्धेय बाबू सिंह जी महाराज।